दोस्तों नमस्कार। रीजनिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें आपको 25 का संबंध 18 से बताया गया है, तो 37 का संबंध क्या होगा। 25 का संबंध 18 से, तो 37 का संबंध क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये लॉजिक लगाएंगे कि 25 से 18 कैसे हुआ। अगर वही लॉजिक काम कर गया तो हम वही लॉजिक क्या करेंगे, 37 में से इसमें अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं कि ये 18 कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 25 से ये 18 कैसे हुआ, 25 से ये 18 कैसे हुआ। तो 25 में से -7 करेंगे, 25 में से -7 करेंगे तब क्या आएगा, 18 आएगा। 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 आएगा। उसी प्रकार हम 37 में से भी क्या करेंगे, -7 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखिए, आप ऑप्शन में देखिए 30 है कि नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में 30 नहीं है, तो हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब हम सेकंड मेथड में जाएंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, ये 25 है ना, इसका डिजिट करेंगे। इसमें 25 में डिजिट कौन सी है, 2 और 5। तो डिजिट का सम करेंगे, मतलब 2 + 5 करेंगे। तो 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। अब क्या करेंगे, हम जो ये डिजिट दे रखी है ना 25, इसमें से ये जो सम आया, डिजिट सम आया 7, उसको घटाएंगे। तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 37 में डिजिट क्या है, 3 और 7। तो इन डिजिट का सम करेंगे, 3 + 7। 3 + 7 कितना होता है, 10। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 37 है ना, उसमें से ये डिजिट सम घटाएंगे, जैसे इसमें किया। तो देखिए, 37 माइनस ये 10 जो डिजिट सम आया, तो माइनस का 10 करेंगे। तो 37 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 27। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। ये 3 पासे दे रखे हैं, इसमें क्या करना, हमें बी के विपरीत क्या होगा वो हमें पता करना है। तो जब भी हमें 2 से ज़्यादा पासे दे रखे हो, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहला होगा उसमें हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। 2 पासों में या 3 पासों में कॉमन क्या है वो ढूंढेंगे। अगर 2 से अधिक पासे हैं, मतलब 3 पासे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहली अप्रोच होगी कि इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन ढूंढने पर हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम पहला और लास्ट वाले में कॉमन ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड और सबसे पहले ये ढूंढेंगे फिर ये, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये, सबसे पहले ये ढूंढेंगे पहले और दूसरे में, फिर ढूंढेंगे पहले और तीसरे में, ये सेकंड होगा। फिर हम ढूंढेंगे तीसरे में सबसे लास्ट, दूसरे और तीसरे में। यानी सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे, फिर हम इसमें ढूंढेंगे। इसमें भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं पहले और इस दूसरे वाले पासे में। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए आपका ई, यहाँ पर भी ई है, और ये एफ, और यहाँ पर भी एफ है। तो मतलब इसमें पहले और दूसरे में हम दोनों में क्या हो गए, 2 कॉमन मिल गए। और जब भी आपको 2 कॉमन मिले, जब भी आपको 2 कॉमन मिले, तो जो तीसरी संख्या बचेगी, जो तीसरा वर्ड बचेगा, वही क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पर बी का अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करिए। आपको दे रखा है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली। आपको पता है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली, यूनानी, स्पेनिश और बंगाली ये तीनों ही आपकी क्या है, भाषा है, तीनों ही आपकी क्या है, लैंग्वेज है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली जाती है भाषा, लेकिन बोली अलग अलग जाती है। मतलब इन तीनों का आपस में कोई भी इंटर रिलेशन या इंटर कनेक्शन नहीं है। तो यूनानी का हम वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, तो ये यूनानी का बनेगा। स्पेनिश भी भाषा है, लेकिन यूनानी और स्पेनिश का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो ये आपका स्पेनिश बनेगी। और उसी प्रकार बंगाली भी भाषा है, लेकिन ये भी आपका अलग बनेगा। तो ये यूनानी, ये स्पेनिश और ये बंगाली। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें एक सीरीज दे रखी है कि 3 से 6 हो रहा है, 6 से 18 हो रहा है, 18 से 90, 90 से 630, 630 से अगली संख्या कौन सी होगी। इस सीरीज में हमें उस पैटर्न को समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज है 3, 6, 18, 90, 630, इस सीरीज के पैटर्न को हम समझेंगे कि देखिए 3 से 6 कैसे हुआ, 6 से 18 कैसे हुआ, 18 से 90 कैसे हुआ, 90 से 630 कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिए, 3 से 6 कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, 3 से 6 हुआ मतलब इसका क्या किया, 2 गुना किया, 3 दूना 6।
अब 6 से 18 किया तो कितना हुआ, 6 तिया 18, 3 गुना हुआ। 18 से 90 कितना हुआ, 5 गुना हुआ। 18 पंजा 90, मतलब 18 का 5 गुना 90 होता है। उसी प्रकार हम 90 से 630 कैसे हुआ, तो हम कहेंगे 90 को 7, 90 का 7 गुना 630 होता है। तो अब हम अगली संख्या निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। मतलब 2 और 3, इसमें तो एक का ही डिफरेंस है, 2 के बाद 3, लेकिन 3 से 5 मतलब 2 का, 5 से 7 मतलब 2 का। तो अगर कोई भी अगला गलती करेगा कि चलो यहाँ पर हम 630 को 9 गुना कर देते हैं, लेकिन आप पैटर्न ध्यान देखिए कि देखिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। मतलब कहने का ये एक सीरीज पूरी नहीं चल रही, पैरेलल नहीं चल रही कि 2 3 4 5 6 कि हम इसको आगे उसी रेगुलर इंटरवल में हम गुणा कर दें। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि 2 3 5 7 ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है या तो वो खुद की संख्या खुद से कटे, मतलब 2 से कटे, या फिर 2 1 से कटे, वह क्या संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए ये 2 3 5 7, तो इससे अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी 7 के बाद, तो 7 के बाद 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं है, तो आपकी क्या आएगी, 11 आएगी। 11 आपकी अभाज्य संख्या होगी। 11 आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 630 को क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो 630 को 11 से गुणा करेंगे तो पीछे आ जाएगा आपका 0, 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 छंग 66, और 66 और 3 हो जाएगा 69, मतलब गुणसित्तर 30। गुणसित्तर 30 हमारा आंसर होगा। अगली अभाज्य 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। सॉरी, अक्षर की जगह आप क्या लिख लीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 कैसे आया, यहाँ पर 5 कैसे आया, और वही लॉजिक हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 42 और 22 में क्या किया जाए कि 4 आ जाए, 75 और 50 में क्या किया जाए कि 5 आ जाए। तो देखिए हम सबसे पहले इनको घटाते हैं। 42 में से हम क्या करेंगे, 42 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 22 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, 4 है, और 20 ना तो किसी का वर्ग है, न किसी का घन है, न 4 का वर्ग है, न किसी का घन है, न ही 4 का घन है। तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 42 और 22 को जोड़ेंगे। 42 और 22 को जोड़ेंगे, 42 प्लस 22, तो 2 दूनी 2, 2 4 और 6, 4 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, मतलब 64। और आपको पता है 64 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 का घन होता है। 4 का घन कितना होता है, 64, 66 होता है। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 75 और 50 को जोड़ेंगे। 75 और 50 को जोड़ेंगे तो 75 प्लस 50 कितना होता है, 125 होता है। और 125 क्या होता है, 5 का घन होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 380 और 349 को जोड़ेंगे तो ये 9, 8 और 4 कितना होता है, 12, हासिल लगा 1 3 और 3 6 और 1 7, मतलब 729 आ गया। 380 प्लस 349 इनको ऐड किया तो कितना आया, 729। और आपको पता है 729, 729 ये आपका क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब होता है 729, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करिए, ऑड वन का चयन करिए। ऑप्शन दे रखा है 4003, 5002, 6008, 6001। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके डिजिट का सम करते हैं। तो ये होगा 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, तो मतलब इनडायरेक्टली 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। इसमें भी देखिए 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। इसमें देखिए 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 होता है आपका 14। और इसमें देखिए 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में 1 2 3, इसमें तो है 7, और ये वाला ऑप्शन है इसमें है 14। तो असंगत मतलब हमें ऑड वन निकालना था। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। अगर हम दूसरा लॉजिक लगाएं, 4003, 5002, 6008, 6001, अगर हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेगा, ये नॉर्मल ईयर है या फिर ये लीप ईयर है। तो अगर
किसी भी पीछे वाली संख्या में अगर 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो क्या है, लीप ईयर है, बाकी वो नॉर्मल ईयर है। तो इसमें 0 और 3 में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, ये सामान्य वर्ष है। इसमें भी ये सामान्य वर्ष है कि 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, और इसमें भी ये सामान्य वर्ष है क्योंकि 0 1 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, 0 8 इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है 2 बार। तो जिसमें 4 का पूरा लास्ट की 2 डिजिट में पूरा भाग जा रहा है वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें डिफरेंट है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आपको दे रखा है और इसके दाहिनी ओर, मतलब इसके दाहिनी ओर इस साइड में अगर हम दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, इस पहले वाले को देखेंगे, आर को देखेंगे। तो आर का कैसे बनेगा, इस टाइप से आर का बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि इसके बिहाफ पर कितने ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए पहले में तो सी है तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखिए सी वाले ऑप्शन में ये उल्टा आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो, और ये एज इट इज वैसे ही है तो क्या होगा, डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, केवल एक वर्ड देखने। अगर ऐसा भी नहीं है तो हम लास्ट वाले को देख सकते हैं, पहले को देख लिया लास्ट को। तो अगर सी लास्ट में आएगा तो ये लास्ट में आएगा, लेकिन कैसे बनेगा, उल्टा सी बनेगा। तो उल्टा सी है तो यहाँ पर देखिए इसमें तो आर है, इसमें सी सीधा है, इसमें सी सीधा है, इसमें ये उल्टा सी है। तो केवल पहले तो हमने एक से ही देख लिया, फिर हमने सी से भी देख लिया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ की समा की रैंकिंग में 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। तो ये देखिए ये आपका लेफ्ट राइट का क्वेश्चन हो गया या रैंक का क्वेश्चन हो गया। तो जब भी टोटल दे रखा हो तो उसका एक ही मेथड है कि टोटल है तो टोटल दे रखा हो और हमें फर्स्ट रैंक या लास्ट रैंक पूछी जाए, या हमें कुछ टोटल विद्यार्थी दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है टोटल विद्यार्थी और लेफ्ट दे रखा है और राइट पूछा हो, तब क्या करेंगे हम टोटल में से जो रैंक दे रखी है, या तो फर्स्ट रैंक दे रखी होगी या लास्ट रैंक दे रखी है, उसको घटा देंगे। तो इसमें फर्स्ट रैंक क्या है, प्रारंभ में समा की रैंक 220 है वो, और प्लस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब 460 में से क्या करेंगे, 460 में से 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 240, और प्लस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, मतलब 241 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्यूबा का संबंध हवाना से है तो स्पेन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे रखा है रोम, टोक्यो, मैड्रिड, एथेंस। तो आपको पता है कि क्यूबा क्या है, देश है। क्यूबा क्या है, देश, और उस देश की राजधानी, मतलब क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। तो स्पेन भी देश है तो स्पेन की राजधानी क्या होती है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। रोम आपकी इटली की राजधानी है, टोक्यो आपका जापान की राजधानी है, और एथेंस आपके ग्रीस की राजधानी है। तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जब भी हमें ये सवाल दे रखे हों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, पहला वर्ड देखेंगे। देखिए इसमें भी टी दे रखा है, इसमें भी टी 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 टी, और सेकंड वर्ड देखिए, इससे तो पता लगेगा नहीं क्योंकि सेम अल्फाबेट नंबर है। और दूसरा है ए, मतलब दूसरे से भी नहीं पता लगेगा, सेम ऑर्डर है। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें ये दो दो कैंसिल आउट करेंगे, टी ए को क्या कर देंगे, कॉमन को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम तीसरा देखेंगे, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, और यहाँ पर तीसरा जो शब्द है वो क्या है, सी है। मतलब सी आपका क्या होता है, ए बी सी तो तीसरा नंबर पर भी आ जाता है। मतलब एन और एल से पहले क्या आता है, सी आता है, और सी किस में है, ये वाला 5वां नंबर है। यानी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 5वां वाला आएगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है कि सबसे पहले 5 किस में आ रहा है, और जितने हो सके ऑप्शन को हम कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए ए ऑप्शन में सबसे पहले 1 आ रहा है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन में सबसे पहले 4 आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन में सबसे पहले 3 आ रहा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में सबसे पहले 5 आ रहा है तो डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब हमें इनडायरेक्टली अल्फाबेट नंबर है, अल्फाबेट नंबर में जो सबसे पहले आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है।
तो 3 वर्ष होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है? एक लीप ईयर होता है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है इसको एस से करते हैं, और एक शताब्दी होता है एस एच से हम इसको डिनोट करते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है कि जो पीछे की 2 डिजिट है, जैसे 2024 मान लो, 2024, इसमें जो पीछे की 2 डिजिट है, इसमें अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो क्या है? आपका लीप ईयर है। और सामान्य वर्ष वो है जिसकी, जैसे 2025 है इस वाला बार, तो इसमें ये 2 डिजिट है, इसमें अगर ये 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 25 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये सामान्य वर्ष है। तीसरा आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वो होता है कि जिसके पीछे डबल जीरो लिखा हो, जिसके पीछे 2 डिजिट में डबल जीरो हो, वो क्या होता है? शताब्दी वर्ष है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन ए में देखिए पीछे 2 जीरो है, बी में भी 1300 में पीछे 2 जीरो है, और डी में भी पीछे 2 जीरो है। तो आपका ऑप्शन ए बी डी 1900, 1300 और 1700 ये क्या है? आपका शताब्दी वर्ष है। और जो ऑप्शन सी है 1932, ये आपका क्या है? ये आपका डिफरेंट है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।